Hello everyone, let's begin the fifth part of our ongoing lecture series. In the previous lecture, we discussed electrostatic potential energy for system of charges. However, a correction is needed. We forgot to include the half factor in the formula to avoid double counting. So let's first take a clear look at that. So the formula is here. See, as you can see, we derived दिस फॉर्मूला इन द प्रीवियस क्लास। देखो इस वाले फॉर्मूले का जो फॉर्मूला था u इक्वल्स टू आपका क्या था, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे आपका आ गया ब्रैकेटेड वाला पार्ट। इस ब्रैकेटेड वाले पार्ट को अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन है कि आई नॉट इक्वल्स टू जे सम ओवर आई एंड सम ओवर जे क्यू आई वी जे, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देखो, इसका जस्ट प्रीवियस जो स्टेप था, ये वाला स्टेप था, यहाँ पे क्यू आई क्यू जे डिवाइडेड बाई आर आई जे आ रहा था। देखो अगर हम इस वाले पूरे समेशन को अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे Q1 अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो एंड J को आप I के बराबर तो नहीं ले सकते, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फर्स्ट के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q1 आएगा Q2 डिवाइडेड बाई R12। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ऐसे लेंगे तो यहाँ पे दोनों चीज़ इंक्लूड हो रहे हैं। जैसे कि देखो, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका Q1 Q2, नीचे आपका आ रहा था R12। अच्छा, हम ये भी लिख सकते हैं Q2 यानी कि I का वैल्यू 2 एंड आपका J का वैल्यू 1 होगा, ये वाला R21 भी तो हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों चीज आपका सेम है कि नहीं, R21 R12 Q2 Q1 और Q1 Q2 दोनों चीज़ क्या है, बराबर ही है। यानी कि हम लोग वही दो चार्ज Q1 Q2 एंड उसका डिस्टेंस को ही तो कंसिडर कर रहे हैं। यानी कि इस वाले फॉर्मूला में, जो हमने पिछले क्लास क्लास में देखा था, इस वाले फॉर्मूला में आपका जो ये वाला जो दिस थिंग इस, मतलब कि ये दो बार काउंट हो रहा है, ठीक है ना। So to avoid the double counting, we have to rectify the formula. इसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, देखो बाय मल्टीप्लाइंग 1/2 इन द फॉर्मूला, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाफ से। अगर हम यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डबल काउंटिंग हो रहा है 1 2 2 1, इसमें से सिर्फ और सिर्फ इसको हम एक बार ही काउंट करेंगे। 1 3 3 1, ये सब दो दो बार काउंट हो रहे हैं, जो कि हमको फॉर्मूला को गलत बता रहा है। तो इसी वजह से इसको हम रेक्टिफाई करेंगे। तो पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसके रिलेटेड। देखो अगर हम यहाँ पे हाफ फैक्टर क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ, अगर हम एन पॉइंट चार्ज के लिए निकालेंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको गिवन है, u इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सम ओवर आई। यहाँ पे देखो सम ओवर j, बट j का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन i, क्यू आई क्यू जे आर आई जे। आप लोग अगर हाफ वाला फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो इस वाले फॉर्मूला को लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखना कि j मस्ट बी ग्रेटर देन i होना चाहिए। यानी कि आप लोग ऐसे ले सकते हो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12, मतलब कि जो j का वैल्यू है वो मस्ट बी ग्रेटर देन i होना चाहिए, तभी आपका डबल काउंटिंग अवॉइड हो सकता है। चाहे तो आप ये ले लो, ये वाला फॉर्मूला लिखो, ओके, यहाँ पे हाफ वाला टर्म नहीं आएगा। अगर आप हाफ वाले टर्म को लिखना चाहते हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लिखो। इसका जो सेकंड वर्जन है, सेकंड वर्जन ऑफ द फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे हाफ आ जाएगा, सम ओवर आई जे बोथ आएंगे, लेकिन यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू जे आएगा, क्यू आई क्यू जे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई जे।
सो दिस इज द सेकेंड वर्सन। ये दोनों फॉर्मूला करेक्ट है। अगर आप हाफ वाले टर्म आपको अवॉइड कर रहे हो तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जे मस्ट बी ग्रेटर देन आई। अगर आप हाफ को इंक्लूड कर रहे हो तो यहाँ पे जे नॉट इक्वल्स टू आई आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सो इस नोटेशंस का क्या है? इसका मतलब है, जो फर्स्ट वर्सन हम लोगों ने देखा वहाँ पे हाफ प्रेजेंट ही नहीं था, विदाउट हाफ। इसका मतलब द समेशन ओनली रन्स ओवर द यूनिक पेयर्स, ईच चार्ज पेयर काउंटेड वंस, दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड फॉर द हाफ फैक्टर, जैसे कि मैंने बताया। सेकेंड वर्सन जो कि हाफ था, उसमें क्या हो रहा था, द समेशन रन्स ओवर ऑल चार्जेस मीनिंग ईच पेयर क्यू आई क्यू जे इज काउंटेड ट्वाइस। एक बार आएगा आई जे, फिर से जे आई आ जाएगा, यानी कि 1 2 आप काउंट करोगे फिर 2 1 भी आ जाएगा। इस डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सो टू करेक्ट दिस डबल काउंटिंग वी मल्टीप्लाई बाय हाफ। ओके, तो यहाँ पे इफ यू यूज द सेकेंड समेशन मेथड विच सम ओवर ऑल चार्जेस विदाउट मल्टीप्लाइंग हाफ, अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यू विल ओवर काउंट एवरी चार्ज इंटरैक्शन ट्वाइस, लीडिंग टू वन इनकरेक्ट रिजल्ट हो सकता है। ओके, इससे ध्यान देना। इसी वजह से इस वाले फॉर्मूला पे आपका क्या आ जाएगा, एक हाफ फैक्टर आ जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट आप एग्जाम्पल, यहाँ से पार्ट 5 आपका स्टार्ट हो रहा है। देखो, एग्जाम्पल में 3 चार्जेस गिवन है, all का magnitude, all having magnitude 10 coulomb are placed at the edge of an equilateral triangle जिसका side आपको given है 2 मीटर। So find the net potential energy of the system। You have to find the net potential energy, यानी कि expression of U total और U system आपको find out करना है। देखो, पहले तो Q1 Q2 तीनों चार्ज प्रेजेंट है। लेट सपोज तीनों का आप उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप नेमिंग कर दो Q1 Q2 Q3 ऐसे करके। ठीक है ना। सो ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको गिवन है इस टाइप का। इसका जो वर्टिस है, इस पे आपका तीनों चार्ज ऐसे करके प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे Q1 Q2 Q3 एंड इसका जो डिस्टेंस आपको गिवन है इक्विलैटरल ट्रायंगल 2 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, तो पहले तो हम दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। Q1 Q2 के बीच में वो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई आर। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन, आपका आ गया किस दो चार्ज के बीच में, Q1 एंड Q2 के बीच में। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, potential energy of will be 3 times the potential energy between the two charges as the equal charges is placed at the vertices of an equilateral triangle। देखो, यहाँ पे तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी कि इसमें जो चार्ज है वो भी 10 कूलम का है, यहाँ पे भी 10 कूलम का है, यहाँ पे भी 10 कूलम का है, यानी कि सारे एंड डिस्टेंस भी दो दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस भी बराबर है। यानी कि जो भी इस वाले का आंसर आया है, अगर हम उसमें से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, तो आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम मिल जाएगा। जस्ट इस वाले में आप लोग क्या मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस एंड चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, इसी वजह से। ओके, सो 3 इंटू के क्यू बाई आर। ओके, यहाँ पे जो क्यू का वैल्यू है वो कितना है, 10 कूलम। ओके, यहाँ पे 3 का वैल्यू, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ 3 का वैल्यू आपका आ गया 10 कूलम, राइट। हाँ, 10 कूलम एंड डिस्टेंस आर आपको गिवन है 2 मीटर। 2 मीटर। ओके, यहाँ पे क्यू दो का वैल्यू आपका 10 का स्क्वायर आ जाएगा,
2 और इसका आंसर जो आएगा 135 इंटू 10 to the power 10 जूल आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी का यूनिट होता है आपका जूल में। नेक्स्ट देखो, 3 पॉइंट चार्जेस क्यू, एक गिवन है क्यू, 2q and 8q are to be placed on a 9 centimeter long straight line आपको given है। Find the position where the charges should be placed such that the potential energy of the system minimum होना चाहिए। यानी कि हम लोग चार्जेस का पोजीशन निकालेंगे। 9 सेंटीमीटर का एक आपको स्ट्रेट लाइन गिवन है, हम चार्जेस को किस पोजीशन में रखेंगे कि उसका जो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा सिस्टम का। Okay, so in this situation, what is the electric field at the position of the charge q due to other दो चार्ज के वजह से चार्ज q पे कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो पहले तो ये जो टोटल आपको ये जो देख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2q, यहाँ पे 8q, इनके बीच में कहीं भी एक चार्ज q ऐसे ही रखा गया है। So we don't know the exact distance between the charges, but we know the total distance. यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आपको कितना गिवन है, 9 सेंटीमीटर। तो लेट इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस x है, तो q एंड 8q के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 9 - x होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होना चाहिए, फॉर द पोटेंशियल एनर्जी टू बी मिनिमम द बिगर चार्जेस शुड बी फारदेस्ट। let x be the distance of q from 2q, then potential energy of the system shown in the figure। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन, अगर हमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो जो बिगर चार्जेस है, बिगर चार्जेस क्या है, 8q इज द बिगर चार्जेस देन दैट ऑफ 2q एंड q, ये दूर में होना चाहिए। चार्जेस शुड बी द फॉरदेस्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो u इज इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अगर हम दो दो के लिए निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ पे अगर हम इन दो चार्ज को कंसिडर करेंगे, इन दोनों चार्ज के वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा k, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड 2q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस x। सिमिलरली अगर आप q एंड 8q को कंसिडर करोगे तो क्या आ जाएगा, k 8q q एंड दोनों का बीच का जो डिस्टेंस वो गिवन है कितना, 9 - x। सिमिलरली अगर 2q एंड 8q को अगर कंसिडर करोगे तो क्या आ जाएगा, k 2q 8q डिवाइडेड बाई दोनों का बीच का डिस्टेंस 9। तीनों में आपका q स्क्वायर एज वेल एज k कॉमन है। ठीक है ना, तो देखो क्या होगा। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखो, सो u आपका आ गया टेकिंग k कॉमन, 2q इंटू क्यू बाई एक्स, 8q इंटू क्यू बाई 9 - x एंड 2q प्लस 8q बाई 9। ओके, k का वैल्यू हमें पता है 1/4πε0। फॉर u टू बी मिनिमम, ये जो कंडीशन यहाँ पे लिखा गया था, u अगर मिनिमम होगा तो दिस 2 बाई एक्स एंड 8/9 - x शुड बी मिनिमम होना चाहिए। यानी कि ये वाला ब्रैकेटेड वाला जो पार्ट है यहाँ पे, दिस फैक्टर शुड बी मिनिमम। ओके ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेटेड वाले पार्ट से आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे x है, यहाँ पे 9 - x, यहाँ पे तो x वाले टर्म प्रेजेंट ही नहीं है, यानी कि ये टोटल टर्म आपका क्या हो रहा है, वो कांस्टेंट हो रहा है। तो जो मिनिमाइज के कंडीशन में ओनली ये दो टर्म कंट्रीब्यूट आपका करेगा, ओनली ये दो टर्म। तो इसी वजह से अगर u को मिनिमम होना होगा, सो u के वजह, अगर u को हम लोग मिनिमम करेंगे तो ये वाला टर्म जो 2/x एंड 8/9 - x का, दोनों में तो q स्क्वायर कॉमन है टेकिंग आउटसाइड। ओके, तो ये वाला टर्म मस्ट बी शुड बी आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है ना, इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे,
हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एंड जो आपको पता है डिफरेंशिएशन मस्ट बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो आपको ये कंडीशन समझ में आना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है आपका डिस्टेंस के साथ। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम चाहिए, सो द डिस्टेंस शुड बी फारदेस्ट। ठीक है ना, डिस्टेंस आपका क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से इस कंडीशन को आप ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन वगैरह लेके, बट याद रखना मिनिमम के लिए द डिफरेंशिएशन जिस फैक्टर का, जो फैक्टर आपको मिनिमम चाहिए, द डिफरेंशिएशन मस्ट बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे आपका आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फैक्टर इक्वल्स टू 0। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2/x का -2/x², एंड यहाँ पे 8/9 - x का 9 - x का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नॉर्मल डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ चार्ज q फ्रॉम 2q, जो 2q एंड q का बीच का डिस्टेंस तो x था, तो x यानी कि 3 सेंटीमीटर आ गया। 2q एंड q के बीच का डिस्टेंस आपका आ गया कितना, 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 8q पूछा था, दोनों चार्ज के वजह से वो क्या हो जाएगा, दोनों चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन q वो क्या होगा, 2q के वजह से पहले लिखो, 8q की वजह से लिखो। इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट q मिल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे आप लोग देखो, अगर हम 2q चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, k यानी कि 1/4πε0। यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस यानी कि q एंड 2q बीच का डिस्टेंस, q एंड 2q, यहाँ पे q है, यहाँ पे 2q है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे सो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 10⁻², इसका स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आ गया 2q के वजह से। सिमिलरली 8q के वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे k, यहाँ पे 8q आ जाएगा, क्यों, चार्ज का मैग्नीट्यूड, और नीचे आ जाएगा क्या, डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, जो अगर टोटल डिस्टेंस आपका 9 है, 2q एंड q के बीच में अगर 3 सेंटीमीटर है, सो बाकी का डिस्टेंस आपका कितना होगा, 6। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे आप लोग देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू निकालेंगे तो ये वाला ड्यू टू 2q, ये वाला आपका आ गया ड्यू टू 8q। इसका अगर आप सॉल्व करोगे, इसका आंसर जो आएगा आपको 0 मिलेगा। कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, ओके। तो आप लोग यहाँ उससे देख सकते हो कि ये वाला जो चार्ज है ये 2q है, 2q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये माइनस हमने क्या है 8q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो पहले यहाँ पे आपका q चार्ज बीच में, यहाँ पे आपका 2q चार्ज है, यानी कि 2q के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आएगा वो टूवर्ड्स q आएगा, यानी कि आप लोग बोल सकते हो राइट साइड की तरफ। और यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे आपका 8q चार्ज होगा, सो 8q के वजह से q पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। इन दोनों का चार्ज आप डायरेक्शन आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो किस टाइप का है, अपोजिट हो रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है। तो हमने क्या बताया था, जब भी अपोजिट डायरेक्शन आएंगे तो आप लोग माइनस ही करना। ठीक है ना, अगर एक ही डायरेक्शन में होता तो यू शुड सम इट। ठीक है ना, इसको ऐड करना पड़ता, आइदर इस डायरेक्शन में हो दोनों, नहीं तो इस डायरेक्शन में हो, दोनों को ऐड करोगे। लेकिन अगर दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर होगा, सो यू हैव टू माइनस दैट थिंग। ओके, सो इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ गया आपका, 0 आ गया। ठीक है ना, सो डायरेक्शन मैटर्स द मोस्ट, इसको याद रखना। ओके,
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल आपको गिवन है, इफ वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड वी गेट अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, आयन मिलेगा, H2+ हो जाएगा। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन H2+, the two protons are separated by roughly 1.5 angstrom and the electron is roughly 1 angstrom from each proton. Determine the potential energy of the system, हमें पूछ रहा है। Specify your choice of the zero of the potential energy. Zero of the potential energy हमने कल के क्लास में देखा था, इसका मतलब जिस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रहा होगा, दैट इज द जीरो पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है ग्राउंड स्टेट, इसका मतलब क्या है आपको पता होगा। एनर्जी लेवल्स हायर क्लासेस में आप लोग देखोगे, दिस आर द एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स में जो नीचे वाला, पूरा नीचे वाला जो स्टेट होता है, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इसके ऊपर वाले स्टेट को फास्ट एक्साइटेड स्टेट, ऐसे करके सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे करके एक्साइटेड स्टेट बढ़ता चला जाएगा। देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करेगा, एक्वायर करेगा, उसके पास एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, तो वो ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट को यानी कि एक्साइटेड स्टेट को मूव कर सकता है। अगर वो एक एनर्जी लॉस करेगा तो वो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट से नीचे आ सकता है यानी कि लोअर स्टेट को आ सकता है। बट ये सारी चीज़ आपका हायर क्लासेस वाला थिंग है, इसको आप बाद में देखना। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब सिर्फ याद रखो, वो नीचे वाले, पूरे नीचे नीचे वाला जो एनर्जी लेवल है वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन में क्या होगा, देखो आपको क्या पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे दो प्रोटॉन्स हाइड्रोजन का होगा, दो प्रोटॉन्स जो है सेपरेटेड, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 1.5 एंगस्ट्रॉम, एंड दो इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे कहने का मतलब आपके पास दो प्रोटॉन है P1 P2 एंड एक इलेक्ट्रॉन है। दो प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस 1.5 एंड ईच प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में, ये वाला प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम, वैसे करके ये वाला प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस आपका हो गया कितना, 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स आपको गिवन है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करना। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करोगे बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻⁻10। ठीक है, वैसे ही ये वाला आपको करना है, डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन P1 एंड इलेक्ट्रॉन, इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट करो, जो कि R2, दिस डिस्टेंस इज R1, R2, R3, दिस आर द नोटेशंस ओनली, R2, R3। सो सबको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। देन टोटल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि, फॉर्मूला आपका क्या होगा, 1/4πε0। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, P1 P2 डिवाइडेड बाई उनका डिस्टेंस, प्लस यहाँ पे एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, उनका डिस्टेंस R2, वैसे ही दूसरा प्रोटॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन, उसका बीच का डिस्टेंस R3। ठीक है, तो हमारे पास पता है आपको, जो प्रोटॉन का चार्जेस होता है वो प्लस में होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका नेगेटिव में होगा माइनस। सो सारे वैल्यूज को हम लोग यहाँ यहाँ पे पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आपका आ गया कितना, दिस मच। ये वाला आपका आ रहा है जूल में। और ये भी आपको पता है कि जूल को आप कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाय डिवाइडिंग द फैक्टर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको आप डिवाइड करना तो आंसर आपका नेगेटिव 19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे आपका कितना है, हमने यहाँ पे यूज जो किया है वो जीरो, हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी में कितना होगा, जीरो होगा। इसी वजह से इसका जो आंसर आया वो नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो,
तो ये आपका आ गया कितना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, हमने ईच के लिए पहले तो आप इसको ऐसे इंडिविजुअली ईच के लिए निकाल दो, फिर यहाँ पे पुट कर दो, फिर इसको सॉल्व करते जाओ, है ना। सॉल्व करते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। बट ध्यान रखना, आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। जो भी डिस्टेंस आपको जिस भी यूनिट में गिवन हो उसको आप मीटर में पहले कन्वर्ट करो, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर आ गया नेगेटिव में। नेक्स्ट देखो, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड में कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी। सो अ सिंगल चार्ज और अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि आपका सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब कि देयर मे बी आपका एन पॉइंट चार्जेस हो सकते हैं, नहीं तो 2 पॉइंट चार्जेस हो सकते हैं, नहीं तो 3 पॉइंट चार्जेस हो सकते हैं, है ना। तो ये सब पॉजेस करते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होंगे। सो दीज आर डिस्कस्ड, यहाँ पे आप लोग देखो, डिस्कस्ड एज फॉलोज। तो यहाँ पे देखो, तो पहले हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, वो क्या आएगा। अगर एक ही चार्ज प्रेजेंट है उसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा एक्सटर्नल फील्ड में। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज क्यू एट अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, अगर क्यू का, अगर क्यू एक सिंगल चार्ज है, अगर इसका पोजीशन वेक्टर आर यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये गिवन है इन एन एक्सटर्नल फील्ड, वो क्या हो जाएगा। जैसे कि हमने पिछले ये में देखा था कि जो यू का एक्सप्रेशन आएगा पोटेंशियल एनर्जी, वो इन जनरल आपका डब्ल्यू के बराबर होता है, एंड वर्क डन आपका कितना होगा क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी। सो पोटेंशियल एनर्जी भी आपका आ जाएगा क्यू इंटू वी। यहाँ पे आपका लिखा गया है Q इंटू वी ऑफ आर यानी कि पोटेंशियल एट द पॉइंट ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड। तो आप इसको याद रखो, अगर एक ही चार्ज और सिंगल चार्ज प्रेजेंट हो गए तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू आपका आ जाएगा क्या, इलेक्ट पोटेंशियल आ जाएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर टू चार्जेस है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड, वो क्या होगा। टू चार्ज के वजह से आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा वो पहले तो फास्ट चार्ज के वजह से आएगा Q1 V ऑफ R1। V ऑफ R1 मतलब पोटेंशियल एट R1 ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, यहाँ पे चार्ज रहेगा। वैसे ही Q2 के वजह से भी आप लोग लिखोगे Q2 इंटू इसका पोटेंशियल, और इन दोनों की वजह से Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, इसका मतलब Q ये वाला सिर्फ किसका है, दिस इज द वैल्यू ऑफ U1, यानी कि Q1 के वजह से आपका U1 कितना है ना। ये वाला जो सेकंड वाला लिखा गया है Q2 इंटू वी ऑफ R2, दिस इज द U2, यानी कि चार्ज टू के वजह से आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना है। फिर ये दोनों चार्ज के वजह से कितना होगा, ये वाला टर्म आपको देगा, दोनों चार्ज के वजह से, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय के, तो एज इट इज रहेगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि है R12। सो इन तीनों का, जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे हमें टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के वजह से पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इसको याद रखना, जब दो चार्ज प्रेजेंट होंगे Q1 Q2, पहले इसके वजह से इसका जो पोटेंशियल होगा वो V ऑफ R1 होगा, इसका जो पोटेंशियल होगा वो V ऑफ R2 हो गया। तो पहले इसको लिखेंगे यहाँ पे, फिर इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, फिर इन दोनों के वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, अगर डाइपोल होगा एक्सटर्नल फील्ड में तब भी क्या होगा। देखो, डाइपोल के वजह से कंसिडर और डाइपोल विथ चार्जेस आपके पास पता है, एक प्लस क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, गिवन फिगर में आपको गिवन है। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइपोल एक्सपीरियंस नो फोर्स बट एक्सपीरियंस करता है टॉर्क, एक्सपीरियंस करता है, आपको पता है। अगर हम एक डाइपोल को
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे उसको क्या महसूस होता है, टॉर्क महसूस होता है। जैसे कि हमने पिछले ही चैप्टर्स में कंप्लीट किया है, पी का जो फॉर्मूला होता है पी क्रॉस सी, यानी कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे पी ई साइन थीटा आ जाएगा। पी मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। याद होगा सबको। तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है जो यहाँ पे गिवन है, टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस सी। दिस टॉर्क विल टेंड टू रोटेट करता है डाइपोल को, अगर वो एंगल थीटा में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, अगर ये थीटा एंगल बना रहा होगा डाइपोल, तो वो क्या करेगा, उसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। इक्विलिब्रियम मतलब कि थीटा को 0 डिग्री बनाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम, उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सपोज एन एक्सटर्नल टॉर्क टाउ एक्सटर्नल आपका अप्लाई टू द डाइपोल सो दैट इट रोटेट्स फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ओके, यहाँ पे टाउ एक्सटर्नल इज द एक्सटर्नल टॉर्क, आपको वो हमने क्या किया कि डाइपोल को दिया। सो इसके वजह से वो क्या हुआ, डाइपोल रोटेट किया थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल को, वही इलेक्ट्रिक फील्ड में, और यू कैन आंसर विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा देखो, सो डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो रोटेट करेगा, तो आपको पता है कि W का एक्सप्रेशन क्या होता है, W इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। जैसे अगर हम स्मॉल एंगल कंसिडर करेंगे, सो टाओ इंटू डी थीटा होगा, टाओ डी थीटा। सो टाओ डी थीटा, तो अगर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल डब्ल्यू का वैल्यू। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट क्या हो जाएगा, थीटा का लिमिट होगा थीटा 1 से थीटा 2, क्योंकि हमने अभी बताया कि जो डाइपोल का रोटेशन हो रहा है वो थीटा 1 से थीटा 2 को हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, जब हम डब्ल्यू निकालेंगे, डब्ल्यू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टाओ थीटा डी थीटा, टाओ थीटा डी थीटा। सो यहाँ पे देखो, थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो थीटा 1 से थीटा 2, ये पूरा एक्सप्रेशन आपको चैप्टर 1 का जो लेक्चर सीरीज है वहाँ पे करवाया गया है। जिसको भी इसमें डाउट हो रहा है वो वहाँ से चेक करना है ना। तो यहाँ पे देखो, टाउ एक्सटर्नल थीटा डी थीटा, टाउ की जगह पर आपका आ गया पीई साइन थीटा डी थीटा। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे थीटा नहीं आएगा, ओनली टाउ डी थीटा। आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा विल बी माइनस ऑफ कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे। सो पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होगा। आई होप ये जो नॉर्मल इंटीग्रेशन है आप लोग समझ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो ये वाला सेम एक्सप्रेशन भी वहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था। सो यहाँ पे देखो, जो W इज द स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, हमें पता है जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के तरह स्टोर होता है ऑफ द सिस्टम। देयरफॉर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा डाइपोल का वो इसी अमाउंट का आएगा, यानी कि U का एक्सप्रेशन भी दिस मच अमाउंट का होगा, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ, आपका आ गया किसका एक्सप्रेशन, यू, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। ओके, सो इसको ध्यान देना, ये रिपीट हो गया है। ठीक है। तो इसको ध्यान देना, अगर डाइपोल होगा किसी भी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में, उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है। अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक्सटर्नल टॉर्क डाइपोल के ऊपर अप्लाई हो रहा है और वो थीटा 1 से थीटा 2 को रोटेट कर रहा है, देन आप लोग क्या करोगे, जो वर्क डन का एक्सप्रेशन होगा उसको इंटीग्रेट कर दोगे in the limit theta 1 to theta 2, then you will get the value of W, that is the total work done। then जो भी आपका वर्क डन का वैल्यू आएगा वो आपका किसके साथ बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के साथ बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो वर्क डन होता है वो स्टोर्ड होता है सिस्टम के पास आज पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वाले एक्सप्रेशन को अच्छे से याद रखना एंड इसका
कुछ केसेस भी आपको याद रखना है, जैसे कि व्हेन द डाइपोल इज इनिशियली अलाइंड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर थीटा 10 होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड आपका डाइपोल का डायरेक्शन अगर दोनों इक्वल डायरेक्शन में लाई करते हैं, तो थीटा 1 आपका 0 डिग्री हो गया एंड वी हैव टू सेट द एंगल थीटा विथ ई, यानी कि थीटा 1 के जगह पर आप 0 डिग्री पुट करोगे एंड फाइनल एंगल हमें चाहिए थीटा, यानी कि थीटा 2 के जगह पर थीटा पुट करोगे। तो देखो यहाँ पे आपका आ गया थीटा 1 के जगह पर cos 0 और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसका आंसर आपको इस तरह सा मिल जाएगा, माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा -1, जिसको हमने इंटरचेंज करवाया है। ठीक है, cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द डाइपोल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसको याद रखना, जो कि डाइपोल का जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की तरह सिस्टम में स्टोर होता है। सेकंड बिट में देखो, अगर हम थीटा 2 को 90 डिग्री एंड थीटा 1 को 90 डिग्री एंड थीटा 2 को थीटा रखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो थीटा 1 है, दिस इज द इनिशियल एंगल, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल के बीच का जो एंगल अगर 90 डिग्री हुआ, यानी कि थीटा 1 अगर 90 डिग्री एंड हम लोग चाहते हैं कि जो फाइनल एंगल हो, यानी कि थीटा 2 अगर थीटा हो रहा है, देन इस वाले एक्सप्रेशन में क्या चेंजेस आ जाएगा, यहाँ पे थीटा 1 की जगह पर 90, यहाँ पे थीटा पुट करोगे तो आपका आंसर जो आएगा माइनस पी ई कॉस थीटा, यानी कि जो यू का वैल्यू पी ई कॉस थीटा को हटाएंगे तो दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, सो माइनस पी डॉट ई, सो पी डॉट इज द फाइनल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे देखो हमें बताया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज मेजर्ड इन जूल में मेजर होगा। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल इज 0। डाइपोल को जो बाइसेक्ट अगर कर रहा होगा, बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल में एनी पॉइंट अगर आप निकालोगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का एक्सप्रेशन एट द बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, इसको याद रखना है, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जैसे हमने इसको शायद हमने पिछले पार्ट्स में कैलकुलेट किया है। और डाइपोल एक्सपीरियंस और नेट फोर्स इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल एक्सपीरियंस करता है नेट फोर्स इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट आपको गिवन है, और डाइपोल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम टॉर्क एट द पोजीशन वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज 0। मैक्सिमम टॉर्क कहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा, जहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया। फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या बोल रहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा एट एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल वो 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू, ओके, सो प्लस क्यू माइनस क्यू लाइन का जो बीच में बाइसेक्टर, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आप बोल सकते हो इक्वेटोरियल लाइन, राइट। तो वहां पे क्या हो जाएगा कि दोनों चार्जेस के वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कैंसिल हो जाएगा। एंड वो कैंसिल क्यों होगा, क्योंकि दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, इसी वजह से वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको इसको याद रखना है, जो पोटेंशियल का नेट पोटेंशियल आएगा आपका 0 होगा। सेकेंड पॉइंट आपको क्या बोल रहा है कि और डाइपोल एक्सपीरियंस और नेट फोर्स इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि इन अ यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है कि बोथ चार्जेस फील इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, सो दे कैंसिल। बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि द फोर्सेस आर डिफरेंट होते हैं, सो द डाइपोल मूव्स, इसी वजह से डाइपोल आपका मूव करता है। इसी वजह से आप लोग बोल सकते हो कि डाइपोल एक्सपीरियंस करेगा नेट फोर्स इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको गिवन है कि योर डाइपोल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम टॉर्क एट द पोजीशन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0।
इसका मतलब क्या है कि टॉर्क मैक्सिमम होगा व्हेन द डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। मैक्सिमम कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो द डाइपोल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट दिस पोजीशन आपका पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, यू का वैल्यू आपका आ जाएगा 0, राइट? क्योंकि द डाइपोल टेंड्स टू अलाइन विद द फील्ड। सो ये तीनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट से आपको याद रखना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।